एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। 8 बज गए हैं जब मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद फिर मैंने पूरा किचन समेटा और उनको मैंने नाश्ते में दिया था भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। तो बस उसके बाद सारा किचन समेटा। 7 बजे बच्चे चले गए थे। जब वो चले जाते हैं तब कहीं जाके और काम हो पाते हैं, क्योंकि उनको नहलवाना, तैयार करना, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, आप लोग जानते ही हो, तो वो अपने हाथ से नहीं कर सकते इतना सब। हाँ, कपड़े पहन लेते हैं, पर जैसे आप बेल्ट वगैरह नहीं लगा पाते, वो मुझे ही लगानी पड़ती। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि वीडियो बन रहा है कि नहीं। आज सुबह से 2-3 बार धोखा हो चुका, तो हो जाता है कभी कभी, मैं भूल जाती हूँ, उसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो बस जब वो चले गए तब मैंने पूरा घर समेटा और कपड़े धुले, झाड़ू पोछा किया, फिर नहाया। तो अभी नहा के मैं आ गई हूँ पूजा करने। सुबह से वीडियो नहीं बनाया था, अभी स्टार्ट किया है। तो आज बाहर लगी हुई है बारिश, रात में ही शुरू हो गई थी। कब हुई थी ये पता नहीं है, पर सुबह जब मैं 5 बजे जागी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह। तो और 6, सवा 6 तक हुई। पहले तो मैंने सोचा शायद बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, और वैसे भी ये है नहीं है, तो ये होते हैं तो थोड़ी बहुत बारिश में फिर गाड़ी से छोड़ के आ जाते हैं, तो इस वजह से फिर दिक्कत मतलब मुझे लग रहा था। लेकिन वो फिर धीरे धीरे जाके बंद हो गई, 6:15 तक बंद हो गई थी। खैर मेरी सब्ज़ी तो बन ही गई थी, आटा भी लग गया था। फिर मैंने पराठा बनाया, बच्चों को उधर जगा दिया जल्दी, तो उन्होंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया था। तो बाहर तो कपड़े डाल नहीं सकते, बारिश बंद है, पर मौसम इस तरह से कि पता नहीं कब बारिश आ जाए। इतना मतलब अंधेरा एकदम छाया हुआ है, काली घटा है, बादल बहुत ज़ोर से आए हैं। तो पता नहीं है कब बरसे या ना बरसे, पर कपड़े बाहर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता डाल दो तो ज़रूर बारिश हो जाएगी। तो मैं यहीं पे डाल दूँगी। बेड है, सोफ़े हैं, इस टेबल पे है, क्योंकि यहाँ पे वो जो फ़ैन लगा है ना बहुत तेज़ चलता है, वो उसकी हवा बहुत तेज़ आती है, उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और वैसे भी मशीन के निकले हुए हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है सूखने में, और कपड़ों से पानी भी नहीं निकलना है, क्योंकि मशीन के ड्राई किए हुए हैं तो उसमें तो बहुत अच्छे से हो ही जाता है। तो यहाँ पे सूख जाएंगे 12 बजे तक, तो ये कपड़े सूख ही जाएंगे। जब तक बच्चे आएंगे तब वो सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, मैं इनसे बात कर रही हूँ इस टाइम पर, तो उसके बाद आया था उसका फ़ोन। हाँ, तो इनसे बात हो रही हूँ। मैंने सुबह चाय नहीं पी थी आज, क्योंकि मैं काम में इतनी लगी हुई थी कि मुझे फिर टाइम नहीं मिला कि मैं बैठ के एक कप चाय पी लूँ। फिर बच्चे चले गए तो फिर सोचा पहले एक बार मैंने रहने दो, पहले काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे वो दूध वाला देने आता है ना, तो लगता है ऐसे ना मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जैसे ही अंदर हूँ और तुरंत वो आ जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि दूध कौन लेगा। तो इस वजह से फिर मैंने चाय वगैरह नहीं पी। मुझे ये लगा कि वो 8 बजे के बाद ही आते हैं, तो मैं 8 बजे तक नहा लूँ। तो बस जल्दी जल्दी काम में ही लगे रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। पूजा हो गई है, कपड़े डल गए हैं, और बस अब कपड़े चाय बना के ले जाएंगे, पियेंगे चाय, तब जाके फिर बालों को खोलेंगे, क्योंकि बाल धुले हैं। आज वेडनेसडे है, और बच्चों को भी आज वाइट ड्रेस पहन के गए हैं, तो शाम को उनकी ड्रेस भी धुलनी पड़ेगी। वाइट वाली इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कुछ कहने को नहीं। वो तो अच्छा है कि बारिश हुई है, नहीं बारिश नहीं होती तो वो ग्राउंड में फिर बच्चों को खिलाती है। पीएचई का जब पीरियड होता है तो वो वेडनेसडे को तो ज़रूर ही होता है, मतलब वेडनेसडे को तो होना ही है, और बीच में एक आध दिन और भी हो पड़ता है, 2 दिन पड़ता है शायद। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ बालों को अपना पानी अच्छे से पोंछ लिया है, और अब बालों को सुलझा भी लेंगे, क्योंकि अंदर तो फिर हेयर फॉल होता है तो बाल गिर जाते हैं, इसलिए मैं बाहर ही आती हूँ। मेरे प्लांट कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और ये सिलेंडर है, पहले अंदर रखा था, फिर मैंने इसको बाहर रख दिया हमने कि बेकार में। बाहर ही ठीक है, वो मतलब जगह है ही यहाँ पर, वो अंदर नहीं बन रहा था। वो वॉशिंग मशीन के बगल में रखना था, तो वहाँ पर सफाई करती नहीं बनती थी सही से, क्योंकि वो वहीं पे वॉश बेसिन भी लगा है। तो फिर मैंने इसको बाहर रख दिया। मैंने बाहर ही ठीक है, एक जगह रखा रहता है बीच में। चेयर को मैंने उधर खिसका दिया अभी, क्योंकि रात को वो इस तरफ ही रखी थी, तो पानी जब बारिश मतलब स्टार्ट हुई तो उसमें पानी भरा था चेयर में काफ़ी तेज़। जब बारिश होती है तो फिर वो हो जाती है, चेयर मतलब भीग जाती हैं, तो फिर मैंने उधर को कर दिया। मैंने अभी फिर आएगी बारिश। और यहाँ पर मैं लेके बैठ गई हूँ लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि अभी खाने में बहुत टाइम है। अभी 9 बजने वाला है, वजह नहीं है अभी। और दूध वाले भी आ गए थे, तो दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए, तो वो गर्म हो रहा है। स्लो कर दिया, बीच में दे जाएंगे एक बार, तो उसको तेज़ करके फिर गर्म कर खौला देंगे अच्छे से। उबाल आ जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे। वैसे भी अब वो वाली गर्मी पड़ नहीं रही है, गर्म वाली, तो इतनी जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, उसमें जल्दी हो जाती हैं ख़राब। ये बारिश में तो बस वो उमस वाली होती है।
तो बस अभी मैं लहसुन छीलती हूँ, क्योंकि डब्बी वो जो मैं ये डिब्बा छोटा सा है टिफ़िन, इसमें मैं फिल करके रख देती हूँ। तो काफ़ी दिन से कर ही नहीं पा रही थी, उतना ही छीलती थी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। तो मुझे लगा आज मेरे पास टाइम है काफ़ी, तो मैं अभी पहले लहसुन ही छील लेती हूँ। तो बड़ा सा हैवी पीस काफ़ी बड़े हैं इसके। तो लहसुन छीला और फिर उसके बाद मैं आई अंदर। तो अंदर आके बीच में आई थी मतलब दूध को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे ये सलवार है, ब्लैक कलर में, न्यू है। तो कल मैंने इसको देखा था, सोचा पहनने के लिए, फ़र्क किया था इसमें, फिर मुझे पहली वाली दिख गई। मैंने कहा रहने दो, जो पहले रखी है वो वाली डेली के लिए निकाल लेते हैं और इसको रखे रहने देते हैं। तो बस इसको मैंने तय तो किया था, लेकिन सुबह क्या हुआ, मैंने अलमीरा खोली तो वो गिर गई थी नीचे, तो मैंने जल्दी में ऐसे ही रख दी थी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ, सिंदूर की डिब्बी रखी हैं 2। भगवान जी का सिंदूर ख़त्म हो गया है और मैं गई थी जब अयोध्या, तो वहाँ से लेके आई थी बहुत सारी डिब्बियाँ लेके आई थी जो मैंने सबको दी थी। तो 2 रखी हैं और मेरा सिंदूर अलग रखा है। तो ये भगवान जी वाला है डिब्बा, तो टिफ़िन सा एक जो है जिसमें मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ सिंदूर को, जो उन्हीं के लिए होता है, माता रानी के लिए। तो इसी में मैं फिल करके रख दूँगी, क्योंकि इससे निकालते बन जाता है अच्छे से। तो था नहीं, तो मुझे लग रहा था कि पूजा के टाइम पे फिर उठना पड़ेगा बीच में, तो मैं आज ही कर देती हूँ, क्योंकि उसमें 1 ही 2 दिन के लिए बचा है और इसका ख़त्म हो गया था। तो ये हो गया है, आधा डिब्बा हो गया है। बहुत ही, इतना तो बहुत दिन चलेगा। तो ये काम भी हो गया। कभी कभी लगता है ना कि काम पेंडिंग पड़े हैं, हो नहीं पा रहे हैं, और सुबह से उठ के बस बच्चों का ही काम हो पाता है। और बस थोड़ी देर में जब मैं अंदर थी ना, तो इतनी तेज़ बादल गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज़ आएगी। वो काली घटा छाई हुई थी। तो कैमरे में बहुत मतलब उजाला सा आ रहा है, पर इतना उजाला है नहीं है, अंधेरा सा है बहुत ज़्यादा। बरामदे में तो मैंने लाइट भी ऑन कर दी थी। तो बारिश की बस बूंदें आई हैं, पता नहीं बादल कहाँ चला गया उड़ के, क्योंकि हवा चल गई साथ में। तो अभी बस मैं अंदर आ गई हूँ, तो अब चलती हूँ। अब देखती हूँ, मुझे भूख सी भी लग रही है, क्योंकि कुछ खाया नहीं है, चाय पी थी बस। तो जाते हैं रोटियां बनाते हैं, क्योंकि 10 तो बज ही गए हैं, तो अपने खाते पीते हैं। जब ये नहीं होते ना, तो ना तो कुछ खाने को मन करता है इतना ज़्यादा कि मतलब कुछ अलग बनाऊं, और ना ही कुछ ऐसा बनाने को भी मन करता है। कल तो मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं थी, परसों की रखी थी, वही खाई थी दोपहर में, और शाम को अब मसाले वाले पराठे बनाए थे, तो वो खा लिए थे हमसे तीनों लोगों ने। तो जब ये नहीं होते ना, तो ऐसे ही चलता है। तो बस यहाँ पे रोटियां बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बना के रख देंगे, और फिर मुझे आज 2 वीडियो एडिट भी करने हैं, तो अपना काम भी कर लेंगे। और क्योंकि 2 बन गए हैं, एक कल बना था, एक आज ये जो बन रहा है ये भी हो ही जाएगा जब तक कंप्लीट, तो इसको भी फिर एडिट करके ही रख देंगे। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं, मेरी प्लेट लग गई है। खीरे मैंने सुबह अनाया को रखे थे, तो वो ज़्यादा हो रहे थे, तो वो रख लिए, और भिंडी की सब्ज़ी है और बस रोटी है, सिंपल खाना है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई अभी यहाँ पर गैस साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैं पहले ही कर दी थी, पर मैंने सोचा चलो वीडियो भी बन जाएगा, तो मैं बाद में ही करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं मम्मी से बात कर रही हूँ अपनी, और गैस साफ़ करेंगे। और बर्तन है बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि और लेडीज़ को तो यही होता है कि जब भूख लगे तो पहले काम करो, जाके किचन में बनाओ, फिर जब खा लो खाना तो उसके बाद फिर आके लग जाओ। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि बनी बनाई मिल जाए और बस खाने के बाद थाली रखो सिंक में और बस फ्री हो जाओ। ऐसा नहीं होता है, काम ही करना पड़ता है बराबर, तब जाके कहीं खाना नसीब होता है तो बहुत मतलब लगने लगता कभी कभी कि बस वो सुख कभी तभी मिलता है जब मम्मी के पास जाती हूँ। हाँ, वो ज़रूर खाना बना के देती है, और बर्तन भी वही धुलती हैं, या साक्षी धुलेगी, मुझे नहीं धुलने देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं गैस साफ़ हो गई है, तो अभी नीचे से सारा जो आटा गिर जाता है वो समेट लेंगे। तो और बस फिर बर्तन धुलेंगे, फिर बाद में पोंछा लगाएंगे। और कल के लिए मैंने सोचा 2-3 बैगन रखे हैं, तो उनका भर्त बना देंगे और दाल भी बना देंगे। ये आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो ये दोपहर में खाना घर पे ही खाएंगे, दोपहर तक ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन मैं धुल लेती हूँ, थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। और बर्तन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि मैं थोड़ी देर में धुलती रहती हूँ। और क्या होता है, जैसे कभी कभी जैसे मैं बर्तन धुल रही हूँ, अगर 1-2 गैस पे चढ़े हैं, वो 10 मिनट 5 मिनट बाद ही खाली होने वाले, तो भी मुझे क्या लगता है जब तक ये धुल लेते हैं वो हो रहे होंगे, तब बाद में उनको धुल देंगे, तब वो कम ही होंगे उस टाइम पर। तो ऐसा लगता है, तो मैं बर्तन
रखती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब कि डले रहे 1 आध घंटे या आधे घंटे नहीं, जैसे काम फिनिश हुआ तुरंत उनको धुल के रख दिया। तो बस यहाँ पे पोंछा लगा दिया, उस तरफ से पूरे में लगा दिया। अभी यहाँ लगाती हूँ, ये कचरा भी फेंकने नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चों जो सब्ज़ी ले गए ना तो अनाया कभी कभी छोड़ देती है, तो फिर उसका क्या करें, तो फिर वो इकट्ठा करके, और जैसे कि वो फॉइल पराठा खा लेते हैं या पूरी पराठा जो भी रखती हूँ, और फॉइल रखा होता है, टिश्यू पेपर अपना हाथ पोंछ के रख देते हैं उसी में, तो ये कचरा फिर इकट्ठे ही में फेंक के आऊँगी बाद में जब बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आके बैठ गई, मैंने बताया था ना कि मुझे 2 वीडियो एडिट करने हैं, तो अभी अपना वीडियो एडिट करते हैं। और इतने सारे काम करते करते मुझे 11 बज गए थे, तब मैं 11 बजे फ्री हुई हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को एडिट करते हैं और देखते हैं। और आजकल व्यूज़ ना बिल्कुल भी नहीं आ रहे, प्लीज़ आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो को देखा करें, लाइक कमेंट कर दिया करें। जो लोग देखते हैं उतने भी लाइक नहीं आते हैं, उसके आधे भी नहीं आते हैं, तो व्यूज भी बहुत कम है। आप लोग देख ही रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। पता नहीं क्या हो गया जो अचानक से व्यूज एकदम कम हो गए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, बाय।